हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी। यांग अंदर आता और कहता है, माफ़ करना, पर जो कुछ भी हुआ है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेबी अभी इस वक्त कहाँ पर है। वांग जी और विंग और बाकी सारे जब ये सुनते हैं तो वो यांग यांग के पास आ जाते हैं। विंग जो कि यांग यांग के पास दौड़ कर आता है और कहता है, कहाँ है मेरा बेबी, कहाँ है? बताओ बताओ, तो क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? बताओ बताओ, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा बेबी कहाँ है, मेरा बेबी कहाँ है? तभी यांग यांग कहता है, वो अभी शैतान के पास है। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग जम से जाते हैं। विंग जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, वो तुरंत ही यांग यांग को पकड़कर कहता है कि क्या शैतान के पास? तभी यांग यांग कहता है, हाँ, वो दोनों क्लैन लीडर्स, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा लालची है, वो सिर्फ अपने घमंड में और भी ज़्यादा ताकत हासिल करने के चक्कर में तुम्हारे बेबी को अब उस शैतान को सौंपने जा रहे हैं। इससे पहले देर हो जाए, जल्दी मेरे साथ चलो और कुछ भी बुरा होने से रोक लो। विंग जो कि तुरंत ही तैयार हो जाता है और कहता है, हाँ मैं चलूँगा, चलो, कहाँ चलना है? तभी वांग जी कहता है, रुको विंग। विंग कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जल्दी चलो, वरना वो हमारे बेबी को से सौंप देंगे। तभी लंजा कहता है, तुम कौन हो? वो ऐसा यांग यांग की तरफ देख कर कह रहा था। लंजा कहता है, तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तभी यांग यांग कहता है, मैं यांग यांग हूँ, शैतान का एक डिसिपल। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मैडम यू जो तुरंत ही सामने आती है और कहती, क्या तुम उस शैतान से मिले हुए हो? अभी जानचांग कहता है, फिर तो हमें इसे भी पकड़ लेना चाहिए। अभी लंजा कहता है, नहीं रुको। तो यांग कहता है, मुझे पता है आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर अभी ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। मैं भले ही उस शैतान का साथी हूँ, पर मैं जान चुका हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं वो अनर्थ होने से रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझ पर प्लीज़ विश्वास करिए और कुछ भी बुरा हो जाए इससे पहले मेरे साथ चलिए। बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बता दूँगा, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अपने बच्चे को तो मैं अपने पास वापस ला कर रहूँगा। यांग यांग कहता है, ठीक है, मुझे स्वीकार है। तभी रिवजुन कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा वांग जी। जानचंग कहता है, हाँ, और मैं भी। तभी जिन जोशन कहता है
क्या मैं भी चल सकता हूँ? सारे जिन जोशन की तरफ देखने लगते हैं। जिन जोशन जिसका सर अभी झुका हुआ था, जिन जोशन कहता है, मैं जानता हूँ मेरे बाबा ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, पर मेरा विश्वास करो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं दिल से आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना साथ देने दीजिए। जियानचेंग कहता है, और हम तुम पर विश्वास कैसे कर ले? तभी जेबुजुन कहते हैं, रुक जाओ जियानचेंग, जिन जोशन ठीक कह रहा है, उसे भी हमारे साथ चलना चाहिए। वो अपने फादर की तरह नहीं है और ये हम सब जानते हैं। तुम भी चल सकते हो। तभी विंग कहता है, हाँ और मैं भी चलूँगा। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तभी विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं अब जाकर रहूँगा। मैं अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैंने हर बार तुम्हारी बात मानी है, पर इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उस शैतान को, मैं अपने बेबी को कुछ भी नहीं करने दूँगा। वांग जी, जो कि विंग का ऐसा जोश देखकर अब चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें शैतान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चेयर पर बैठकर उन्हीं तो क्लैन लीडर्स का वेट कर रहा था, जो उसके पास उस बेबी को लेकर आने वाले थे। आज उस शैतान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी उसकी स्माइल देखकर शोयांग कहता है, आज आप तो बहुत खुश हैं बॉस। तभी शैतान कहता है, आज वो होने जा रहा है जो मैं परसों से चाहता था। आज उसे मैं ख़त्म कर कर पूरी दुनिया पर अपना राज कायम कर लूँगा। वही था मेरे रास्ते का कांटा, जो कि आज मेरे यहाँ तो कुचला जाएगा। मुझे ये सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सोच कर ही इतना अच्छा लग रहा है। सोचो, जब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा तब कितना अच्छा लगेगा। ऐसे कहकर वो शैतान बुरी तरीके से हंसने लग जाता है और शोयांग भी अपने मास्टर को देखकर है, मैं ये बात भूला नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। ये कहकर शैतान अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे इसे दे दो, इसे मुझे सौंप दो और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। जिन क्लैन लीडर और शू क्लैन लीडर जब ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, जी। ऐसा कहते हुए वो आखिरकार बेबी को शैतान के हाथों थमा देते हैं। शैतान जैसे ही बेबी को अपने हाथों में लेता है, उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है और उसके वो लंबे नुकीले दांत भी दिखने लगते हैं। वो बेबी को अपने पास ले आता है और फिर वो बेबी को देखता है जिसने अभी अपनी आंखें बंद की हुई थी। बेबी को देखकर शैतान कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम नहीं बचोगे। शू क्लैन लीडर कहते हैं, मास्टर, हमारा इनाम। तभी शैतान उनकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं शोयांग, इन्हें इनका इनाम तो दे दो। तभी शोयांग, जो कि उन्हीं के पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जिन क्लैन लीडर शू क्लैन लीडर भी मुड़कर शोयांग को देखने लगते हैं। तभी शोयांग
अपने पीछे से एक बड़ी सी तलवार निकाल लेता है और कहता है, जी मास्टर। ऐसा कहते हुए वो अब उस तलवार को अपने हाथों में लेकर जिन क्लैन लीडर और शू क्लैन लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल थी। तभी जिन क्लैन लीडर कहते हैं, ये क्या कर रहे हो शुयांग। तभी शू क्लैन लीडर कहते हैं, हाँ ये क्या कर रहा है मास्टर। तभी वो शैतान कहता है, तुम्हें तुम्हारा इनाम दे रहा है। तभी जिन क्लैन लीडर कहते हैं, ये तो हमारा इनाम नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये धोखा है, आपने हमें धोखा दिया है। तभी शैतान कहता है, हाँ, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अपना इनाम चाहिए था ना, लो अपना इनाम ले लो। तभी शू क्लैन लीडर कहते हैं, हमने आप पर विश्वास करके गलती की है। शैतान कहता है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। शुयांग, ख़त्म कर दो इन दोनों को। तभी शुयांग जैसे ही सुनता है और वो कहता है, जी मास्टर। और वैसा कहकर वो तुरंत ही अपनी उस तलवार से जिन क्लैन लीडर और शू क्लैन लीडर दोनों का सर धड़ से अलग कर देता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। उन दोनों का ही खून शुयांग के चेहरे और बदन पर आकर गिरता है, पर शुयांग के चेहरे पर तो अब भी एक ईवल सी स्माइल थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन दोनों के मरने के बाद अब शैतान उस बेबी की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर वो बेबी को धीरे धीरे अब अपने हाथों में दबाने लगता है, पर अचानक से ही उसका हाथ जैसे खुलने लगा हो। शैतान ये देखकर शॉक था। तभी बेबी अब अपनी आँखों को खोलता है। उसकी आइज़ गोल्डन थी, जिसे देखकर शैतान 2 पल के लिए तो अपनी जगह पर स्टन था। अचानक से बेबी एक स्माइल करता है और तुरंत ही शैतान के हाथों में से गायब हो जाता है। ये देखकर शैतान उसके तो अंग ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये कहाँ गया। तभी शुयांग कहता है, मास्टर ऊपर देखिए। तभी जैसे ही शैतान ऊपर देखता है तो वो देखता है बेबी वहाँ ऊपर है, हवा में झूल रहा। बेबी जो कि अपनी गोल्डन आइज से शैतान को ही देखे जा रहा था। अचानक से उसके चारों तरफ से येलो कलर की लाइट फ्लैश होने लगती है और वो येलो कलर की लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके बढ़ने से शैतान का शरीर अचानक से ही जलने लगा था। शैतान जो कि ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। वो कहता है, ये क्या हो रहा है, रोको इसे, ये क्या हो रहा है। शुयांग जो कि अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो येलो लाइट अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो शैतान उस येलो लाइट में बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तब तक वहाँ पर लैन जैन और बाकी सब भी आ चुके थे, पर अपने सामने का नज़ारा देखकर सारे ही शॉक में थे। विंग जैसे ही ये देखता है वो भी शॉक में चल जाता है। उसका बेबी वो हवा में है और उसके नीचे जो शख्स है उसे देखकर तो विंग दंग रह जाता है। वो शैतान जो कि वहीं पर तड़प रहा है। यांग जब ये देखता है तो उसे भी कुछ भी समझ नहीं आता है। अचानक से बेबी के चारों तरफ जो लाइट थी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस शैतान को फाइनली ख़त्म कर देती है। उस शैतान ने एक चीख के साथ अपना दम तोड़ दिया था और उसके शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वहीं पर उस शैतान का खात्मा हो जाता है। ये देखकर सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। इतना छोटा बेबी, उसने इतनी छोटी सी उम्र में उस शैतान का खात्मा कर डाला। ये देखकर सारे ही बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। शुयांग जो कि ये देखता है उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मास्टर जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता, इस छोटे से बच्चे ने उसे हरा दिया। शुयांग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे उस बच्चे पर बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार को लेता है और उस बच्चे की तरफ जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। वांग जी जैसे ही ये देखता है वो तुरंत ही जाकर शुयांग को रोकता है और शुयांग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। शुयांग कहता है, तो अब भुगतो। ऐसा कहकर वो वांग जी पर वार करने लगता है और वांग जी तुरंत ही अपने आप को डिफेंड करता है और वो तुरंत ही शुयांग को भी अपनी तलवार की वार कर ख़त्म कर देता है। शुयांग के ख़त्म होते ही बेबी के चारों तरफ जो येलो लाइट थी वो भी धीरे धीरे अब गायब हो चुकी थी और बेबी अचानक से नीचे आने लगता है। बेबी को नीचे आता है देखकर विंग जल्दी से बेबी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। बाकी सारे जब वहाँ आते हैं तो वो क्लैन लीडर शू और क्लैन लीडर जिन को वहाँ मरा हुआ देखते हैं। उनका सर उनके धड़ से अलग था। ये देखकर सब बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं।
जिन जैसन जिसे अपने पिता की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। हाँ, वो अपने पिता से गुस्सा था क्योंकि वो शैतान से मिले हुए थे, पर अभी उन्हें ऐसे देखकर उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। ज़ेबुज़ुन उसके पास जाते हैं और कहते हैं, अपने आप को संभालो, उस शैतान ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर ज़ेबुज़ुन भी उन्हीं को देखने लगते हैं। विंग, जो कि अपने बेबी को देख रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, जब उसको तसल्ली मिल जाती है कि उसका बेबी ठीक है, तब वो राहत की सांस लेता है। वांग जी भी विंग के पास आता और कहता है, विंग। विंग कहता है, हमारा बेबी ठीक है लंजा, पर ये कैसे हो गया। तभी यांगन उसके पास आता है और कहता है, यकीन नहीं होता, ये अभी से इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसने उसको ख़त्म कर दिया, जैसे ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड परेशान था। सच में तुम्हारा बेबी किसी चमत्कार से कम नहीं। वांग जी यांगन को देखता है और कहता है, तुमने अभी तक बताया नहीं, तुमने आखिर हमारी मदद क्यों की। यांगन कहता है कि मैं ये जान गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। मैं हमेशा से ही उस शैतान के साथ था, वो जो कहता था वो करता था, क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था तब उस शैतान ने मुझे अपने पास रखा था। मैं उसी के साथ था बचपन से, वो जो बोलता वो मैं करता। पर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे जो मैं करता गया उसके लिए पता नहीं क्यों, पर मुझे बुरा लगता गया। हाल ही में कुछ चीज़ों ने मुझे और अंदर से झंझोड़ दिया। ये कहकर यांग अपने साथ हुए एक इंसिडेंस को याद करने लगता है। जब वो कठपुतलियाँ सारे गांव पर हमला कर रही थी तो यांग देखने गया था कि सब कैसा चल रहा है, पर तभी उसने एक बच्चे को अपने माता पिता के शवों के बीच रोता हुआ देखा, तड़पता हुआ देखा, और उसे देखकर यांग को एक फ्लैशबैक आया। वो भी तो ऐसे ही अपने माता पिता के बीच रो रहा था जब वो शैतान से मिला था। वो मंजर और ये मंजर एकदम सेम है। यांग कहता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। यांग को तब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया है। जैसे उसके माता पिता छीन लिए गए थे, आज उसने भी कई बच्चों से उसके माता पिता छीन लिए हैं। ऐसे सोचकर यांग को बहुत बुरा लगता है और वो उसी वक्त सोच लेता है कि अब वो ये सब बंद कर देगा। तब वो सोचता है कि वो वांग जी को सब बता देगा। और जब जिन क्लैन लीडर शु क्लैन लीडर बेबी को लेकर गए तब उसे खबर मिल चुकी थी उस शैतान और शुयांग की बातें सुनकर कि बेबी को जिन क्लैन लीडर शु क्लैन लीडर यहाँ जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। ये खबर मिलते ही यांग सीधा ही लैंड क्लैन के लिए निकल गया था। अब यहाँ से कुछ समय बीत जाता है। पूरा क्लैन अब स्टेबल हो गया था, सारी चीज़ों को संभाल ली गई थी। विंग भी अब अपने बेबी के साथ आराम से रहकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। जिन क्लैन लीडर के मरने के बाद ही जिन जुशन को वहाँ का नया क्लैन लीडर घोषित कर दिया गया था। हाँ, भले ही जब जिन क्लैन लीडर के हरकतों के बारे में सबको पता चला तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि जिन क्लैन को अब ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ मिले हुए थे। पर जिन क्लैन के बचाव में लैंड क्लैन आके कहता है कि अब से जो पहले जिन क्लैन लीडर ने जो किया वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो लैंड क्लैन खुद ही जिन क्लैन को ख़त्म कर देगा। ये कहकर उन्होंने सबको शांत करवा दिया था और सब राज़ी भी हो गए थे। तब उन्होंने जिन जेसन को नया जिन क्लैन लीडर भी एक्सेप्ट कर लिया था। इस चीज़ को लगभग 3 महीने हो गए थे। 3 महीनों से विंग आराम से अपनी फैमिली के साथ था। ये देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे ही सुकून से अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। और वांग जी भी वो लोग बहुत ही खुश हैं। वो लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज ज़ेबुज़ुन की वैन क्लैन के क्लैन लीडर की बेटी वैनिंग के साथ इंगेजमेंट है, जिसके लिए अभी विंग तैयार हो रहा था और साथ में बेबी को भी तैयार कर रहा था। बेबी को तैयार करने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है, अब चले लंजा। तभी वांग जी कहता है हाँ, और ऐसे कहते हुए वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आते हैं। वांग जी विंग के लिप्स पर एक किस करता है। विंग वांग जी को दूर हटाता और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, बेबी देख रहा है। तभी वांग जी कहता है, वो भी बहुत छोटा है। विंग कहता है, फिर भी ऐसा मत करो। वांग जी जो कि पॉट बनाया था। विंग कहता है, तुम भी ना किसी बच्चे से कम नहीं।
वांग जी कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। विंग ये देखकर हंसने लग जाता है और अब वो दोनों हाथों में हाथ लेकर साथ में अब ज़ीवुजुन के एंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का लास्ट पार्ट था। अब ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो बहुत से लोग तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं इस स्टोरी से, कई तो छोड़ के भी जा चुके हैं, पर जो भी इस स्टोरी को अब तक कंटिन्यू करते आए हैं, पूरा सुनते आए हैं, प्लीज़ वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और आपको ये लास्ट पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ही एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँ। तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि न्यू स्टोरी मॉडर्न होनी चाहिए या फिर ऐसे ही हिस्टोरिकल। तो आप चाहे तो मुझे ये भी कमेंट कर बता सकते हो। ओके, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय।